इस आंदोलन को दबाने के लिए अचानक आज आचार संहिता लगा कि इसको तुम विराम दो, या किसी न किसी रूप से साजिश है इस बिल को, इस आंदोलन को दबाने की एक सोची समझी भ्रष्टाचार बढ़ गई। बिना पैसे दिए किसी कार्यालय में, किसी ऑफिस में बात रख सकते हैं, लेकिन सरकार तो पलायन को तो रोकता हो, उसकी व्यवस्था तो करता हो, उनकी दवाई की व्यवस्था करता, खाने की व्यवस्था करता, लेकिन तो नहीं कर सके। सारे मजदूर फिर पुनः बाहर जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। चुनाव की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है और चुनाव आयोग के द्वारा आज अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। इस वक्त हम मधेपुरा से राजद जिला अध्यक्ष जयकांत यादव के साथ हैं और उनसे हम खास बातचीत करेंगे, चुनाव पर चर्चा भी करेंगे। पहले हम आपको ये बता दें कि जिस तरह से चुनावी हलचल तेज हो गई है, सभी पार्टियों की तैयारी अपने अपने स्तर से चल रही है। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल की किस तरह से तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर। रविकांत जी, आपको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद है। चुनाव को लेकर के हमारी पार्टी पूरी तैयारी में है। हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं हर स्तर से चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। मैं जिलाध्यक्ष के रूप में भी मैं काम कर रहा हूं और मैं हर एक जाति के लोग को, हर एक वर्गों के लोगों को, कार्यकर्ताओं को प्रतिदिन गांव-गांव जा कर के, टोले टोले जा कर के लालू जी के सिद्धांत और उसूल को, और लालू जी ने जो काम किया था गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, उनको समझा करके मैं अपने पार्टी में ला रहा हूं। और वह खुशी खुशी से इनके सिद्धांतों को, उसूलों को समझ करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमको लगता है कि चुनाव आते आते हम बहुत मजबूत स्थिति में होंगे और निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। तो जिस तरह से चुनाव की तैयारी चल रही है और उससे पहले, चुनाव से ठीक पहले जो आज की तारीख थी, किसान एक विधेयक पास किया गया है और उसको लेकर पूरे देश में हंगामा है। बिहार में भी आज सभी विपक्ष की पार्टियां जो है सड़क पर उतरी थी और अचानक से चुनाव आयोग का नोटिस जारी हुआ। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले 22 तारीख को भारत सरकार द्वारा किसान विरोधी बिल लाया गया और किसान विरोधी बिल लाने से किसान की हकमारी हो रही है। और इसमें जो किसान की जो फसल की जो कीमत मिलनी चाहिए, किसान को तो अभी तक कोई फसल की कीमत मिल नहीं रही है। सरकार इसके लिए कोई पहल कर नहीं रही, चाहे राज्य सरकार हो या चाहे केंद्र सरकार हो। आज तक कोई इसके किसान के पक्ष में कोई ऐसा बिल नहीं ला रहा जिससे किसान की हित हो और किसान की फसल की उचित कीमत मिल सके। जो भी मंडी थे, जो भी एमएसपी था, उसको ख़त्म करके इन्होंने फ्री कर दिया। जो भी हमारे किसान कहीं भी अपनी फसल को बेच सकता है, या गांव में हो, जिला में हो या जिला से बाहर हो। लेकिन उनको ये नहीं करके ये करना चाहिए था, क्योंकि हम लोग की मांग बहुत पहले से है, जो किसान की जो फसल है, तो जिस तरह उद्योगपति अपने सामान का कीमत अपने निर्धारण करता है तो उसको मुनाफा मिलता है, लेकिन हमारे किसान के साथ इस तरह की बात नहीं है। हमारे किसान कभी बाढ़ से, कभी सुखाड़ से, इस तरह की नौबत को झेलते हुए, इस तरह की कठिनाई को झेलते हुए कृषि कार्य करते हैं। लेकिन जिसमें कि उसकी फसल तैयार हो जाती है तो उसकी कीमत सही नहीं लगती है। औने पौने के भाव में बेचारे को बेच करके अपने रोजी रोटी को चलाना पड़ता है। कपड़ा है, बस्तर है, बेटी की शादी करनी है और अन्य कार्य को करना है, और इस परिस्थिति में उसको उचित कीमत अपनी फसल की नहीं मिल पाती है। तो किसान की तो बदहाली बनी रह जाती है, किसान का तो कोई विकास हो नहीं पाता है, और उस कृषि कार्य से अपने बच्चे को पढ़ा भी नहीं पाते हैं। तो इस बदहाली को ठीक करने के लिए जब तक किसान के लिए सरकार ठोस नीति नहीं बनाएगी, उसके फसल की उचित कीमत नहीं मिलेगी, उसको मुनाफा नहीं दिया जाएगा, तब उसकी बदहाली समाप्त नहीं होगी। और जब तक किसान की बदहाली समाप्त नहीं होगी, तब तक हम देश का विकास की कल्पना करना हमारे लिए गैर मुनासिब है।
तो जिस तरह से हाँ, तो जो इधर जो बिल मैं रविकांत जी आपको मैं कह देना चाहता हूँ, जो बिल किसान विरोधी पारित किया गया, तो पूरे देश में इसके बिल के विरोध में आंदोलन शुरू किया किसानों ने और पॉलिटिकल पार्टियों ने, जो ये बिल को वापस लेना चाहिए। लेकिन किसी ने किसी रूप को इस आंदोलन को दबाने के लिए अचानक आचार संहिता लगा के इसको पूर्ण विराम लगा दिया, या किसी न किसी रूप से साजिश है इस बिल को, इस आंदोलन को दबाने की एक यह सोची समझी साजिश है जो नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि और आपकी पार्टी भी कह रही है, लगातार विपक्ष भी यही बात कर रहा है कि किसान विरोधी बिल है, और जिस तरह से आपने बारीकी से समझाया कि इसमें किसानों को क्या नुकसान है, तो अब आने वाला चुनाव है, अब तो जो आप लोगों का आंदोलन था वो तो उस पर आपने भी कहा कि पूर्ण विराम लग गया, आचार संहिता लगने के बाद आप विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे चुनाव पे, और चुनाव में खास करके हम मधेपुरा जिला की बात करेंगे। आपको मधेपुरा जिले में 4 विधानसभा हैं, तो 4 विधानसभा में क्या तैयारी चल रही है आपकी? हमारे जो नेता है वो भी बराबर अपने कार्यकर्ताओं को घर घर जा कर के अपनी बात रखने के लिए निर्देश दे रहे हैं, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं और जिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, या जो हमारे प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, जो महासचिव हैं या उपाध्यक्ष हैं या अन्य हैं, हम सभी लोग इस तैयारी में जुट गए हैं। घर घर जा रहे हैं और उन लोगों को समझा रहे हैं जो आपका जो ये सरकार है से यह गरीब और किसान विरोधी सरकार है, और ये सरकार ने जो बातें कह कर के सत्ता में आई उस बिल्कुल उसके प्रतिकूल है। ये नीतीश जी हमारे लालू जी को चारा चोर कहा, और कहा कि यार न पढ़ाई की व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, मुनाफाखोरी है, बेरोजगारी है। ये इन बातों को कह कर के लोगों को दिग्भ्रमित करके वह सत्ता में आई। लेकिन मैं कहता हूँ जो नीतीश जी ये बात तो कह कर के आए, लेकिन 15 साल बीत गए, उन्होंने क्या किया? इन चीज़ों से क्या निजात उन्होंने दिला दी? और भ्रष्टाचार बढ़ गई, बिना पैसे दिए किसी कार्यालय में किसी ऑफिस में काम नहीं होता है, बेरोजगारी और बढ़ गई। अब जब यह कोरोना का समय आया, इस समय पता चला जो यहाँ के 40 लाख मजदूर हमारे अन्य प्रदेश में काम करते हैं। तो भाई जब तुमने कहा जो हम पलायन रोकेंगे, हम अपने ही प्रदेश में हम रोजगार देंगे और हम बाहर नहीं जाने देंगे, तो आज तो पता चला जो 40 लाख हमारे बिहारी बाहर में काम करते, आपने क्या किया? पलायन की जहाँ तक बात है कि आपने कहा कि 15 सालों में मुख्यमंत्री ने इसी मुद्दे को भुना करके वो सत्ता में आए और उन्होंने नहीं रोका, तो ये सवाल एक और भी बनता है कि जिस तरह से कोरोना काल में लोग बाहर से अपने गांव वापस आए और उसके बाद ट्रेनें बंद हैं और 2500 रुपया भाड़ा दे करके लोग बस में अभी भी जा रहे हैं, फिर भी विपक्ष मौन है, और वो जो पलायन है वो अब भी बाहर जा रहा है। तो इस पर क्या कर रहा है विपक्ष? विपक्ष तो न आपके नेता या न ही आपके पार्टी, न विपक्ष के अन्य पार्टियों के द्वारा भी इस पर विचार विमर्श नहीं किया गया कि ताकि इसको रोके। अगर उसको आप लोग रोकते, मेरी ये समझ है कि अगर विपक्ष के द्वारा आवाज़ उठाया जाता, आज तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार देंगे, आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि लोगों को रोजगार दिया जाएगा सत्ता में आए, तो अगर उन लोगों को रोकते और उन लोगों से बात करते और एक बड़ा आंदोलन छेड़ते तो इनका कुछ फ़ायदा हो सकता था, लेकिन क्यों मौन है? देखिए, जब हमारे प्रदेश से, वैसे तो पहले जो हमारे प्रवासी जो बाहर में काम करते थे, अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको अपने अपने घर लाने की व्यवस्था की थी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे बिहार के लोग बाहर में काम कर रहे थे, हमारे तेजस्वी जी के द्वारा बार बार आग्रह किया जा रहा था, अपील की जा रही थी कि इनको लाया जाए, लेकिन लाने के लिए तैयार नहीं हुए। जब लाचार हो गए, हमारे नेताओं के द्वारा जब काफ़ी प्रेशर दबाव डाला गया, तो जब उनको कोई सहारा नहीं बचा, तब लाचार होकर उन्होंने लाने की व्यवस्था की। लेकिन जब यहाँ हमारे 40 लाख प्रवासी जब आए, तब नीतीश जी ने कहा जो हमारे बाहर में काम करने वाले अब जो आ गए हैं उसके लिए हम यही व्यवस्था करेंगे, रोजगार की व्यवस्था करेंगे, हम जाने नहीं देंगे।
लेकिन जब वो लोग आ गए तो न उनके लिए दवा की व्यवस्था हो सकी, न खाने की व्यवस्था हो सकी, न क्वारंटाइन के सेंटर जो बनाया गया उसको भी उन्होंने रख नहीं पाया। कहा कि अब होम क्वारंटाइन हो जाइए, माने जाइए आप मरिए, हाथ उठा दिया। तो इस स्थिति में जब जो सरकार है, जिनकी सत्ता है, सारी मशीनरी उनके साथ है, सारी व्यवस्था उनके साथ है, वो न रोकते पलायन को। हम तो विरोधी हैं, हमको क्या है, हम तो विरोध में हैं, हम केवल अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन सरकार तो उस पलायन को तो रोकता हो, उनकी व्यवस्था तो करता हो, उनकी दवाई की व्यवस्था करता, खाने की व्यवस्था करता, लेकिन तो नहीं कर सके। सारे मजदूर फिर पुनः बाहर जा रहे हैं। बाहर से, पंजाब से, दिल्ली से और अन्य प्रदेश से गाड़ी आते हैं, मजदूर को भर के ला जाने। तो एक मिनट रविकांत भाई, तो उस सरकार को रोकने का था, हम कैसे रोक पाएंगे? हम तो केवल कहेंगे, सरकार को सलाह देंगे। जब हमारी सरकार आएगी तो हम व्यवस्था करेंगे, रोजगार देंगे। तो आपकी सरकार आएगी तो ये पलायन रुकेगा? तो निश्चित हमारे तेजस्वी जी का इच्छा है जो हम पलायन को रोकेंगे, हम रोजगार देंगे। तो हमारे साथ अभी राष्ट्रीय जनता दल के मधेपुरा जिला अध्यक्ष जयकांत यादव जी थे, जिन्होंने बताया कि उनके पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, लोगों को रोजगार देना है और पलायन को रोकना है, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में, जैसा कि तेजस्वी यादव खुद मीडिया के सामने आकर के बताते हैं। और इस बार इनका विश्वास है कि इनकी पार्टी मजबूत और एक विकल्प के रूप में आ रही है और इनकी सरकार बनेगी। बहरहाल आप देखते रहिएगा कोसी टाइम्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खबर अच्छी लगे तो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। ये है कोसी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क।